भवसागर दावा नल है, नरकाग्नि है। देह धरना ये नरक में पड़ना, नरक की आग में पड़ना। इस दावा नल के दुख से कैसे छुटकारा होगा? ये भवसागर का जो दावा नल है, इसका कारण क्या है? स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में शिष्य की तरफ से कहलवाया है कि भगवान मैं संसार में पतित हूँ, जल रहा, मुझे बचाइए। सद्गुरु की शरण छोड़ करके और मैं कोई आधार नहीं देखता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में कहा। गुरु कहते हैं माँ भयष्ट विध्वंस, अय विद्वान तुम भय मत कर, नास्ते पाया, तेरा अपाय नहीं है, विनाश नहीं, घबरा मत। इस दुख से मुक्त होने के लिए उपाय है। जिस रास्ते से पहले के यति लोग पार भये हैं, वही रास्ता मैं तेरे को बताता हूँ। आगे उन्होंने कहा है परमात्मा तो तुझ परमात्मा को अज्ञान से भव व्याधि प्राप्त हुई है। आत्मा अनात्मा के विवेक कर देने पर समूल से वो नष्ट हो जाएगा। अपने अपने ढंग से सभी संतों ने कहा है, बुद्ध ने कहा, कबीर ने कहा, उपनिषदों में कहा, तरीके अपने अपने, लेकिन बात एक है। अनात्मा में हमारा मोह, मोह का कारण अज्ञान, न समझना, अपने को और पर को न समझने से पर में मोह होता है। अपने और पर को ठीक से समझ लेने पर मोह मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है और दुख खत्म हो जाता है। इस समझना ही बहुत मुश्किल है। जितने परमार्थ परायण कहे जाते हैं वो कितने लोग समझते हैं? एक व्यक्ति के पूरे शरीर में आग लग गई हो और भाग करके सामने के तालाब में बुझाने चाहे, कोई और बात कर पाएगा वो? और नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने उदाहरण दिया। किसी के शरीर में आग लगे तो पानी में नहीं उसको बुझाना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। घर घर में एक बहुत बढ़िया दवाई है, आलू। कहीं शरीर में आग लगे तुरंत आलू कुचल करके पीस करके लेप देना चाहिए, फिर और दवाई खोजना चाहिए। ये मैंने बचपन में देखा। एक सज्जन के यहाँ एक फंक्शन था, विवाह था, क्या था याद नहीं, बहुत थोड़ी उम्र थी मेरी। जो उस फंक्शन में, कार्यक्रम में एक सक्रिय नाई था, कुछ कर रहा था आग के सामने, उसको आग लग गई पैरों में। कोई कहा पानी लाओ तो एक ने कहा अरे चुप चुप पानी मत ला। तुरंत आलू पीसा उन्होंने, लेप दिया। आलू सरल चीज़ है, सबके घर में प्राय हुआ करता है। तो उदाहरण दिया एक उदाहरण के लिए कि आग शरीर में लग गई हो, उसको बुझाने के लिए कोई तालाब में जा रहा हो, कुछ और बात नहीं कर पाएगा। जो सच्चा मुमुक्ष होगा वो तो अपने दुख को देखता है। मैं भवसागर के ताप में तप रहा,
ईर्षा, द्वेष, गुटबंदी और बवंडर, बकवास, कलह कैसे वो कर सकता है? सोच भी नहीं सकता। तो कितने में मुमुक्षु हैं वो अपना अपना जाने। जो मुमुक्ष होगा वो गंभीर होगा, शांत होगा, उसे फुर्सत नहीं है अपने दुख से मुक्त होने के काम से। किसी को देखा त्रुटि, अपना बल चला, समझा दिया, नहीं बल चला, दूसरे से कह दिया कि इनका सुधार हो जाए, अच्छा है, हो जाए, ना हो जाए, हो जाने। वो अपना काम करता है। वेश में आए हुए लोगों में कितने लोग हैं जो सच्चे मुमुक्षु। सच्चे मुमुक्ष की वाणी, रहनी बिल्कुल अलग होती। गृहस्थों में तो कच्चे पक्के हैं ही, जो कपड़े में हैं साधु के, वो कितने हैं जो सही मुमुक्षु। सही मोक्ष तो सदैव अपने ताप को देखता है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। हमारा संबंध केवल हमसे है। यत्र नान्यत् पश्यत नान्यत् शृणोत नान्यत् विजानाति स भूमा। जहाँ पर दूसरे को नहीं देखा जाता, दूसरे को नहीं सुना जाता, दूसरे को नहीं जाना जाता, वो भूमा है। और जो देखा सुना जाना जाता वो अल्प है, तो नाशवान है। जहाँ तक हम सोचते हैं वो अल्प को सोचते हैं। न सोचना ये भूमा के लिए है, अनंत के लिए। मोक्ष प्रपंच शून्य और हेतु रहित है। उसमें प्रपंच नहीं है, तत्व सारदी नाहीं। कबीर देव ने कहा उसमें काल काल परने नहीं, तहाँ संत बिरले चाहें। तो कहने में लगता कोई अलग जगह है, अलग नहीं है। तत्व प्रकृति, ऋतुएं, काल अकाल, जगत प्रपंच आत्मा में नहीं है। प्रपंच शून्य मोक्ष है और कारण शून्य है। मोक्ष का कारण नहीं होता। मोक्ष का कारण होगा तो मोक्ष स्वयं कार्य हो जाएगा, और कार्य नाशवान होता है, मोक्ष नाशवान नहीं। तथागत बुद्ध ने भी कहा धम्म पदम समय समय से साधकों को पढ़ना चाहिए। कारण शून्य मोक्ष है। निर्वाण को तथागत ने अनंत माना है, अजर अमर माना है। मोक्ष का कारण होगा तो मोक्ष कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा और नाशवान हो जाएगा। अविद्या की निवृत्त से मोक्ष है। चावल पकाने से भात है तो भात मिट जाएगा। लेकिन कोई वस्तु है और उसके ऊपर ढक्कन पड़ गया, तो ढक्कन को हटा दिया, वस्तु उजागर है। तो जो वस्तु है किसी कारण से नहीं है, वस्तु है, दिख नहीं रही थी क्योंकि आवरण था, आवरण हटा दिया, वस्तु दिखने लगी। ऐसे अपना अस्तित्व और मोक्ष निर्वाध है, लेकिन उस पर आवरण था अज्ञान का, पर्दा हट गया, उद्घाटित हो गया, तो कार्य नहीं हुआ, अनावरण हुआ उसका। मोक्ष का कोई हेतु नहीं है, वो हेतु रहित है, कारण रहित है। वेदांत, कबीरवाणी, बुद्धवाणी, महावीरवाणी, सबके विचार इस पर एक मत है, और वो प्रपंच शून्य है। सगुण उपासकों ने सालोक के समीप सारूप सायुज मुक्तियां मानी, वो बच्चों खिलौना है।
कोई आकाश में लोक है, दिव्य लोक है, वहाँ सब भोग दिव्य हैं, वहाँ भगवान बैठा है दिव्य। जो उपासना करेगा भगवान की उसी नगरी में जाके बसेगा, खूब बढ़िया आनंद भोगेगा। और करेगा तो उनके निकट बिल्डिंग उसकी बन जाएगी, और करेगा तो उसके रूप वाला हो जाएगा, और करेगा तो उसी में डूब जाएगा। ये बच्चों को खिलौना जैसा। मोक्ष है शेष रह जाना, कोई लोक लोकांतर नहीं, कोई भगवान भवानी उसमें नहीं, कोई द्वैत नहीं, स्वयं स्वरूप है, कारण शून्य, प्रपंच शून्य मोक्ष है। और ये जो ताप है वहीं शांत होगा। समय भागा जा रहा है, बहुत थोड़ा है। प्रमाद है जो साधक साधना में नहीं रहते हैं, प्रमाद में जीते हैं। हमारे अहंकार के कारण ये खड़ा है बंधन। हमें अपने अहंकार को गला देना है, बंधन समाप्त हो जाएगा। केवल हंत छुड़ाओ, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। हमारे ऊपर जो सुख और दुख के भोग आते हैं वो हमारे कर्मों के फल हैं, उसमें किसी का दोष नहीं। विवेकवान ये भी मानता है मेरी अगर किसी ने निंदा की है तो उसका दोष नहीं, मेरा कर्म फल भोग है। किसी ने मार दिया है तो मेरा कर्म फल भोग है। जो कुछ मेरे ऊपर बीतता है सब मेरा कर्म फल भोग है। और जिसने निंदा की है उसको अपना फल है, वो जाने। लेकिन हमारे ऊपर जो बीतता है वो हमारे कर्मों का फल है। अगर फिर से देह नहीं धरना है तो अब देह का अहंकार न करना चाहिए, और इसकी पूजा और निंदा करने वालों से मोह और वैर न करना चाहिए, और सदैव अपने को देखना चाहिए ग्लान पूर्वक। अपने अहंकार को मारो, अपने जहर को मारो, यही रास्ता है। जहाँ उद्वेग हुआ गड़बड़ हो गया, फिर खो गए, फिर नया कर्म बनने लगा। अपने में उद्वेगित हुए, दूसरे के लिए उद्वेगित हुए, कहीं के लिए उद्वेगित हुए, तो फिर कर्म बंधन बनने लगा। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति जो समझ पाए, समझने वाले भी कितने होते हैं। हमने वेशधारियों को देखा, समझने वाले नहीं हैं उसमें। समझने वाले भी हैं तो करने वाले नहीं, एकदम पूरा बदहवास। किस लिए आए और क्या कर रहे हैं? तो जब रोज देखा इस बात को तब समझ में आएगा, तब ठहराव होगा। बड़ा भयंकर पर्दा अविवेक और अविद्या है। अहंकार में तो सब जल रहे हैं, सब जीव। हम जल रहे हैं, सब जल रहे हैं, सब तेहधारी अहंकार में जल रहे हैं। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। सबही मदमाते कोई न जाग, संगहि चोर घर मुसन लाग। साहब तो नाम ले लेके कह देते हैं, सबही मदमाते कोई न जाग, कोई जगह ही नहीं। अंधभूतो एवं लोको तनुकेत विपश्चित, तथागत कहते हैं ये सारा संसार अंधभूत है। अंधभूत नाम अंधत्व को प्राप्त। भूत कहते हैं जड़ तत्वों को, भूत कहते हैं देहधारी प्राणियों को, भूत कहते हैं बीते हुए समय को, भूत कहते हैं काल्पनिक भूत प्रेतों को, भूत कहते हैं सत्य को, और भूत कहते हैं तादात्मता को। सत्य भूत, सत्य में तादात्म एकता। अयम लोको, यह लोग अंधभूतो, अंध में तादात्म है इसका।
ये सारा संसार अंधा है। तनुकेत विपश्यति, तनुकेत थोड़े लोग हैं जिनको दिखाई देता है। तथागत को जब शांति मिली और उनको बोध हो गया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है और उसका साधन है। दुख शरीर धरना, मन से पीड़ित रहना, तन से पीड़ित रहना, जन्म मरण में बहना, ये दुख है। इसका कारण है अज्ञान, मोह, तृष्णा। इसका त्याग हो सकता है, त्याग के लिए साधन है सम्यक संयम, अपने को समेट लेना। जब उनको संतोष हो गया तो सोचे मैं दूसरों को ये बात बताऊं, तो उनको हुआ कौन सुनता है, कौन जानता है, कौन ध्यान देगा। तो फिर सोचे कि मैं जैसे हूँ कोई तो होगा। अच्छा, अपने पूर्व गुरुओं को समझाऊं। आलार कालाम उद्दत रामपुत, आलार कालाम ये सांख्यवादी थे और उद्दर रामपुत ये वैशेषिकवादी थे। दोनों के पास में रह करके उन्होंने सीखा समझा था। तो कई इन गुरुओं को समझाऊं कि महाराज इस पर ध्यान दीजिए। कुछ चले तो बीच में रास्ते में सुने को दोनों मर गए। तब बनारस की तरफ लौटे, अपने पुराने पंचवर्गीय भिक्षुओं को समझाने, मित्रों को। तो कितने लोग समझने वाले हैं, लेकिन जो समझे उनका काम होगा, जो न समझे वही जाने, वो सूरवीर हैं। जो समझता है जिंदगी को, जो समझा जिंदगी को रोता है। अपना पापी शरीर, पापी मन, पाप से शरीर बना, विषय वासना से शरीर बना। विषय वासना हमारे मन में थी तब देह में आया। जिन माँ बाप के संयोग से शरीर बना वही विषय वासनात्मक है। तो निमित्त कारण, उपादान कारण वासनामय है। ये पाप से शरीर बना, पाप का शरीर धारण करके हम लोग जी रहे हैं। इसमें असावधानी करने से नहीं बेड़ा पार होगा। सावधान, इस पाप से अपने को निकाल लें। ये मानव शरीर में सुबसता है, पाप से बना है, साथ साथ ये पुण्य का स्थान है। पानी में ही तैरा जाता, पानी में डूबा जाता है। वही चाबी एक तरफ घूमती है ताला बंद होता, वही चाबी दूसरे तरफ घूमती है ताला खुलता है। यही शरीर है, यही मन है, इसके द्वारा साधना करके हम मुक्त हो सकते हैं। और इसके द्वारा बंधन तो सब बना ही रहे हैं। सब सूरवीर लोग बंधन बना रहे हैं, गृहस्थ बना रहे हैं, साधु वेशधारी बना रहे हैं, ब्रह्मचारी बना रहे हैं, बड़े समारोह के साथ अपना बंधन बना रहे हैं। बिरले बिरले हैं जो इसको समझते हैं और अपने बंधन को काटते हैं। हमारे ऊपर जो कुछ आता है हमारे कर्मों का फल है। साधक इतना ध्यान दे करके सब सहता है, और जहाँ अहंकार जगा तो फिर नया कर्म बनेगा, तो फिर आगे के लिए बहुत शुरू हो जाएगा। जहाँ हमारे मन में अहंकार आया तो अहंकार युक्त वाणी निकलेगी और अहंकार युक्त कर्म हो गए, फिर मुझे वो बांध देंगे। ज्यों सोना ललनी गयो कीट कुस्यारी माज, ऐसे गति अजीव की भई दिवस ते सांझ। हम अपने ही कोसा में उलझ करके जलते और मरते हैं। हमारा जो भवताप है, ये भवताप शांत होने वाला है। पहले तो बोध हो। किसी भी मुमुक्ष को चाहिए कि वह ऐसे बोधवान रहनी संपन्न सद्गुरु की शरण में जाए जहाँ पूरा संतोष हो।
मानो पहुंच गया है, नहीं समझ पाया, कुछ दिन धोखे में रहा, जान लिया कि ये तो गड़बड़ है, ये मोह अज्ञान तृष्णा इत्यादि से ग्रस्त है, तो छोड़ देना चाहिए साधक को वीरतापूर्वक। और ऐसे सद्गुरु की खोज करना चाहिए कि जो सही हो, और फिर वहाँ आधार लेके अपना काम करे। सद्गुरु के बिना एक काम नहीं होगा, आधार चाहिए, समझ लेने के बाद भी आधार चाहिए। पता नहीं मन कहाँ भटक जाता है, व्यवहार में कहाँ भटक जाएगा, किसी का अदब चाहिए, लिहाज चाहिए, और किसी का ऐसा जीवन चाहिए कि जिसके जीवन से प्रेरित हो करके साहस हो आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा पूर्ण सद्गुरु के आधार में ही संभव है। वेदांती लोग श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, पारखी लोग बोध और रहनी संपन्न कहते हैं। बात दोनों एक है। श्रोत्री का मतलब जो बहुत सुना हो, पहले किताबें नहीं थी, गुरु सुनाते थे, से सुनता था, और सुनते सुनते महाविद्वान हो जाते थे। यहाँ स्वामी शंकर ने माँ भयष्ट विद्वन कहा, अय विद्वान भयभीत मतो, मुमुक्षु को कहा, शिष्य को कहा। विद्वान क्यों कहा? इसलिए विद्वान कहा जो बहुत ताप को देख ले, उससे बड़ा विद्वान कोई होता है? बड़े बड़े विद्वान हैं, वासना में बहते हैं, बिलबिलाते हैं, बिलबिला के मरते हैं। जो भाव के ताप को देख ले वो विद्वान है। वह साधक जब गुरु के पास पहुंचा, क्लांत हो करके कहा, भगवान मैं पतित हूं संसार में, दावा अग्नि में जल रहा हूं, मुझे बचाइए, आपके अलावा कोई शरण नहीं दिखता। तब गुरु ने कहा, मैं भ्रष्ट विद्वान, माँ भ्रष्ट विद्वान, अविद्वान भय मत कर। विद्वान उसको कहा गुरु ने, जो अपने दुख को जान ले वो विद्वान है। और तो पोथी पुराण पढ़ने वाले बहुत हैं, और जहाँ कोई अपने दुख को जाना वो नम्र हो जाएगा और अपने अहंकार को गलाएगा। अहंकार जहाँ उदय हुआ फिर नया कर्म बनेगा। हमें किसी ने गाली दी, हमें किसी ने मारा, हमारी निंदा की, हमारा कर्म फल भोगे, हम साले देह धरे हैं, तो ऐसा हो जाता है। हम अहंकार करेंगे तो फिर हमारा नया कर्म बनेगा। बदला लेना चाहेंगे, दुख देना चाहेंगे, फिर हमारा कर्म बनेगा, और फिर भवबंधन से छुटकारा नहीं। इसी गुत्थी में जीव भटकता रहता, नरक भोगता रहता। मालूम होता है ये सब सच है, घर द्वार आश्रम संबंध सब ऐसे रहेगा, देखते देखते बस छूट जाएगा, कुछ सत्य नहीं। जो मिलता है झूठ है, जिसको मिलता है वो सच है। मैं सच हूं और जो मिलता है झूठ है। मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, उसमें क्या गांठ बांधे, कहाँ अहंकार करे। मैं सच हूं, मैं सब समय रहता हूं, मैं सब समय हूं, और जहां अहंकार किया तहां फिर नया कर्म बनेगा, फिर जीवन मुक्ति नहीं होगी। जीवन मुक्ति नहीं होगी, विदेह मुक्ति नहीं होगी। इसलिए स्वयं अहंकार उदय न होने दे अपने में, अपने में कामना और तृष्णा उदय न होने दे। सब साले, पूरा साल है, पूरा साल है। व्यवहारिक के लिए जो व्यवहारिक आदमी हैं उनको न्याय दंड ये भी देना लेना पड़ेगा। सहने वाले को भी अगर वो परिवार समाज चलाता है तो उसको न्याय दंड ये सब भी करना पड़ेगा। तो न्याय दंड में कोई क्रोध नहीं रहता। जज जब फांसी की भी सजा देता है तो उसके लिए बैर नहीं रहता। दंड वैसा बुराई किए रहता है इसलिए दंड देता है। इसी प्रकार माता पिता, गुरु, समाज के प्रबंधक, पार्टी के नेता या और भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को लेकर चला जाता है वहाँ न्याय दिया जाता है, दंड दिया जाता है। दंड भी कल्याण के लिए है, तो वो पाप नहीं, हित के लिए। व्यक्तिगत साधना के लिए ये नहीं है।
हमें किसी ने गाली दी तो हम दंड न दें, हमारा किसी ने अपमान किया, हमें किसी ने मारा तो हम दंड न दें। मोक्षार्थी के लिए मैं कहता हूँ, जो मोक्ष चाहे, मोक्ष का अर्थ है शांत चाहे, इस जीवन में सच्चा सुख चाहे, आनंद से जीने का ये जीवन है। बिस्तर पर पड़ो, सो जाओ 5-6 घंटे। मैं इस बुढ़ापा में 5-6 घंटे सोता हूँ, 5 से 6 तक, और एक नींद रहती है, और दिन भर आनंद कंद रहता हूँ, जागता हूँ, सब समय आनंद है। दुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं, और खूब प्रसन्न आह्लादित हो करके मैं उस प्रपंच शून्य स्थिति को देखता हूँ जो बिल्कुल आ जाने वाला है, जब कुछ भी नहीं रहेगा। गाड़ी नींद में जाता हूँ, कुछ नहीं रहता है, ध्यान में जाता हूँ, कुछ नहीं रहता है, ये हमारी देह छूट जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। सब की देह छूटने वाली है और कुछ पता नहीं। इसमें जो जवान बैठे हैं अहंकार न करें, जवान भी चले जाते हैं। हमारे पास एक 22 वर्ष का जवान हमारे कमरे में ही चला गया, कई वर्ष हो गए। अब मैं बूढ़ा भी बैठा हूँ, मेरा भी 8वां दशक है समाप्ति वाला। तो ये शरीर तो जाने वाली चीज़ है, और ये जाए, इसकी ज़रूरत क्या? यही तो भौतिक है जो सदैव अपने को शरीर से निकाले रहता है। देह में रहते रहते वो सब समय मुक्त है, आनंद कंद है, भय नाम की चीज़ नहीं, दुख नाम की चीज़ नहीं, संताप नाम की चीज़ नहीं। जो रहने वाली चीज़ नहीं उसके लिए संताप, नाम रूप के लिए संताप। अभिलाष को किसी ने कुछ कह दिया, अभिलाष कोई चीज़ नहीं है, काल्पनिक जोड़ है कुछ अक्षरों का। कागज पर लिखो तो स्याही और कागज, बस वो क्या वही स्याही कागज में हो? अरे हाड़ चाम के ढांचे को लेकर के कहो ये अभिलाष है, तो हाड़ चाम का ढांचा में हो। अभिलाष कोई चीज़ है ही नहीं। अभिलाष को किसी ने गाली दी हो, अपमान किया हो, अनादर किया हो, बहुत खुशी की बात है। यही तो मुझे संताप दे रहा है, इसका अहंकार गले। हम किसी को संताप न दें, हम किसी को गाली न दें। अगर मुक्ति चाहते हो तो अपना अहंकार छोड़ो। अहंकार से सोचना गलत हो जाता है। अहंकार एक अंधकार है, सोचना गलत हो जाता है, फिर बोलना गलत हो जाता है, फिर करना गलत हो जाता है। बस इसी जाल में वो फंस करके बंधन में हो जाता है। अहंकार शून्य हो गया, सोचना सरल, बोलना सरल, करना सरल, फिर खुल गया बंधन। इसी में तत्पर रहे। जोरों कर डोले पग चाले, तोलो आस न कीजे, कहीं कबीर जी चलत नदी से ताश बचन का लीजिए। जब तक हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, तोलो आस न कीजिए, तब तक दूसरे की आशा न करो। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जब तक हाथ पैर चलते हैं, जब तक जीवन है, सब समय निष्काम रहो, किसी की आशा मत करो, निष्काम। कहें कबीर जी चलत नदी से ताश बचन का लीजिए। साहब कहते जो चलते नहीं दिखता उसका वचन क्या लेना। दो अर्थ इसमें भी श्लेष हैं, श्लेष हो सकते हैं। साहब का क्या मन था तो हम नहीं जानते। जो चलता नहीं है रहनी में, उसके वचन को क्या लेना। लेकिन गुणग्राह्य दृष्टि से उसके भी वचन को लिया जा सकता है। शराबी भी कहे शराब पीना दुख है, तो प्रेरणा तो हमें लेना चाहिए, हमें बचे रहना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये होता है भाई जो रहनी संपन्न है उसकी बात प्रभाव पड़ती है और उससे कल्याण होता है। दूसरी बात है, कहीं कबीर जी चलत नदी से। साहब कहते जिस तन धन को साथ में चलते नहीं देखते हैं, वचन मात्र से उसका आदर क्यों करें। देही को लेकर के तो सारा कलह है। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, गाली दे दी, और मेरे साथ नहीं है,
तो उसमें अपने को जोड़ करके मैं क्लेश करूं और उसके प्रति बैर करूं तो वो बंधन फिर तैयार। अपने अहंकार को हम गलावें। अहंकार गला, मन सरल हुआ, वाणी सरल हुई, कर्म सरल हुए, बंधन खुल गया। अब कुछ नहीं रहा, शून्य, प्रपंच शून्य हो गया। और हेतु शून्य तो है ही है मोक्ष, कोई कारण से नहीं है, स्वतः है। आवरण था, हट गया, अहंकार का आवरण हट गया और आत्मा कृतार्थ हो गया। जब तक जीवन है फिर अहंकार उदय न हो। जहाँ अहंकार हुआ फिर बंधन का जाल शुरू हो जाएगा। अबोध राग उत्पत्ति कर्म बोध विराग से नाश, विशाल देव ने कहा शांत शतक में। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है, बोध और वैराग से उसका नाश होता है। अबोध मैं देह हूँ, राग विषयों में चिपकाहट, इसी से बंधन बनता है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये समझ लिया और मोह छोड़ दिया बाहर का, बस मोक्ष हो गया। तो अपने अहंकार को मारना और सबकी सह लेना, प्रतिक्रिया लेकर के नहीं। उसने हमें कहा ये सोच करके नहीं, जिसने कहा सब ठीक कहा, कम कहा और कहना चाहिए, ये सोचे। सह लेना, निर्विकार भाव से रहना, ये मुक्ति अवस्था है। और जहाँ फिर अहंकार शुरू हुआ फिर बंध गया। झट झट बंधन और मोक्ष आ जाने की संभावना है। इसलिए मुमुक्ष जो समझ पावें और करने की इच्छा हो वो ऐसा काम, ऐसी रहनी में चले। कोई कुछ अपमान निरादर कर दिया उसको सह ले और स्वयं किसी निरादर न करे, प्रतिक्रिया रहित रहे, सबके लिए हित कामना रखे, स्वयं अहंकार उदय होने न दे, कटवचन न कहे, अपने को संभाल के रखे।